हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आईपीसी के कुछ प्रश्न हैं जो न्यायिक सेवा में आ चुके हैं और प्रश्न के साथ साथ इनकी व्याख्या बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्स एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, बालक डूब गया। एक्स ने कौन सा अपराध किया है? तो ये उत्तराखंड जे 2005 में आया है। पहला ऑप्शन है ए ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है हत्या का दोषी है। तीसरा ऑप्शन है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। डी ऑप्शन है आपराधिक मानववध का दोषी है जो हत्या नहीं है। तो इसका सही आंसर ए, एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसकी व्याख्या है, स्टीफन के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो अनैतिक न होते हुए भी घोर आपराधिक हैं, तथा ऐसे कार्य भी हैं जो घोर अनैतिक परंतु आपराधिक नहीं हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं जो जाना माना तैराक है। वह नदी के किनारे खड़ा हुआ किसी बच्चे को नदी में डूबते हुए देख रहा है, परंतु बच्चे को डूबने से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। उसका कार्य घोर अनैतिक हो सकता है, परंतु वह तो ना तो अपराध है और ना ही अपराध। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया उत्तराखंड जे 2005 में। प्रश्न है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, मृत्युदंड देता है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 97, दूसरा ऑप्शन है धारा 78, तीसरा ऑप्शन है धारा 79 और चौथा ऑप्शन है धारा 80। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, धारा 78। इसकी व्याख्या देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अनुसार न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाने वाली बात या उसके द्वारा कोई भी कार्य जो न्यायालय कहता है अपराध नहीं है, यदि उसे उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते किया जाए, चाहे उस न्यायालय को ऐसा आदेश या निर्णय देने की अधिकारता न रही हो, परंतु ये आवश्यक है कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। अगला क्वेश्चन है, एमपी जे 2005 में आया है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन है उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। दूसरा ऑप्शन है उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है और ऐसी आशंका समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। तीसरा ऑप्शन है जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है और हमले की अवधि तक बना रहता है। और लास्ट ऑप्शन है जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी बना रहता है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के अनुसार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है और चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, एमपी जे 2005 में आया प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने लोग होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 2 लोग होना चाहिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए। इसकी व्याख्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।
इसके बाद अगला प्रश्न उत्तराखंड जे 2005 में आया है, तो इसमें सही मिलान है। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, ये अपराधी सदन के लिए वाद है। उसके बाद नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, समान उद्देश्य के लिए है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। इसके बाद अधिकाश महबूब शाह बनाम एम्परर, डी नंबर है, ये समान आशय के लिए है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जे 2005 में आया है। प्रश्न है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है सीताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। दूसरा ऑप्शन है दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तीसरा ऑप्शन है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। चौथा ऑप्शन है महावीर घोष बनाम तमिलनाडु राज्य। इसका सही आंसर है सी नंबर, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। अतः भविष्य में हत्या के सभी मामले धारा 302 के अंतर्गत ही दंडित किए जाएंगे और आजीवन दोष सिद्धि अपराधी के द्वारा हत्या कार्य किए जाने की दशा में मृत्युदंड की व्यवस्था आदेशात्मक अथवा अनिवार्य नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जे 2005 में आया है। प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 304 खा। इसी में दहेज हत्या के बारे में बताया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ी गई है। ये धारा किसी स्त्री के पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा उस स्त्री की दहेज संबंधी मृत्यु कारित करने को अपराध रूप में दंडित करती है। इस धारा में इस अपराध हेतु 7 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास के दंड का विधान किया गया है, परंतु ये दंड कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जे 2005 में आया है। प्रश्न है बी सोने की अंगूठी ए के कब्जे से ए की सहमति के बिना इस आशय से लेता है कि जब तक ए कुछ धन बी को नहीं देता बी वह अंगूठी ए को वापस नहीं लौटाएगा, बी दोषी है। तो इसके ऑप्शन है ए छल का, बी ऑप्शन है आपराधिक न्यास भंग का, सी ऑप्शन है आपराधिक दुर्विनियोग का, चौथा ऑप्शन है चोरी का। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, चोरी का। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 का में दिया गया है का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए इनाम के रूप में उसे या से धन अभिप्राप्त हो या की सहमति के बिना या के कब्जे में लेता है, तो वह चोरी के उसमें आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड जे 2005 में आया है। प्रश्न है ए जे की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जे पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ ए का आशय जेड को क्षति भय या क्षोभ कारित करने का है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उसने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, बी ऑप्शन है उसने जेड पर बल का प्रयोग किया है, सी ऑप्शन है उसने जेड पर हमला किया है, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, उसने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में है का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है। यदि का आशय या को क्षति भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करें और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।